अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ ये वीडियो आखिर तक देखें। कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, ना मैं चाहता हूँ कि कोई किसी को गलत जाके बोले। बस मैं अपनी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि लोगों को मैं सच बता सकूँ, हकीकत दिखा सकूँ। जैसा कि आपको पता है, बहुत अजीब सा इंसिडेंट हुआ गेम शो में, जो कि होना नहीं चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी इतनी दोस्तियाँ, इतनी बातें, इतने रिश्ते मेरे ख़राब हो जाएँ। लेकिन एक तरीके से अच्छा हुआ कि कुछ दोस्तों के असल चेहरे भी सामने आए। कल जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम लोग फ़ौरन से निकल गए क्वेटा के लिए, क्योंकि आप लोग मेरा व्लॉग देख सकते हैं। हम लोग निकल गए क्वेटा में, और इस ट्रैक पे सिग्नल्स का बहुत इशू होता है। बीच में आते हैं इंटरनेट, फिर नहीं आती इंटरनेट, फिर आता है, फिर नहीं होती। तो उस इंटरनेट के आते वक्त भी बस जैसे मुझे पता चला, कॉल दोस्तों दोस्तों ने की कि भाई ऐसा ऐसा लोगों को गालियाँ पड़ रही हैं, चीज़ें पड़ रही हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने उसी हालत में गाड़ी रुकवाई जहाँ नेट थोड़ा सा काम कर रहा था। वहाँ मैंने एक स्टोरी लगाई कि यार, खुदा के लिए कोई किसी को गाली ना दे। मैं नहीं चाहता कि माहौल इतनी ख़राब हो, क्योंकि जैसा भी हो यार, हमने एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, साथ में टाइम स्पेंड किए, मेमोरीज है। 2.5-3 साल गुजारे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि यार, स्टार्ट से हमेशा से अनफेयर होता गया है। छोटी छोटी चीज़ें तो मैं खुद इग्नोर करता था कि यार होती जाएंगी, और बंदा इग्नोर करता रहता है। क्योंकि अच्छाई इसी में है कि यार, अगर कभी किसी से गलती हो जाती है तो बंदा इग्नोर करे, अक्सर होता है। फिर उसके बाद मैंने ना किसी के बारे में कुछ बोला, सब कुछ हुआ, मैंने कोई वीडियो तब तक पोस्ट नहीं की थी, कुछ नहीं किया था। लोगों ने खुद देखा, खुद उन लोगों ने फैसला किया, कमेंट्स करना शुरू कर दिए। उसके बाद मैंने देखा शाहताज ने, लारेब ने अजीब अजीब लाइव पे जाके बहुत अजीब लैंग्वेज यूज़ करके, और जाहिर सी बात है लोग तो बोलेंगे यार, अगर किसी और की आप शर्ट पहनोगे, हारी हुई टीम जब जाएगी जीतेगी तो वो तो लोग बोलेंगे ना। वो तो एक, फिर उस पे आपने कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, ना कि लाइव आके इस तरह की बातें करनी थी। मुझे गुस्सा इस बात का था कि यार, मैं जिस टीम के लिए खड़ा रहा उसी ने मुझे धोखा दिया। 2.5 साल पुराना साथ था, और आपने जो है एंड वक्त में मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ नहीं दिया। हालांकि मैं हक की बात कर रहा था, सच की बात कर रहा था। और जो न्यू लोग थे, हरीशे और फयाज, उनके साथ तो अभी भी दोस्ती बनी है। मतलब जान पहचान तो थी बहुत टाइम से, लेकिन अभी हम लोग दोस्त बने। और सच बात कहूँ तो कल के इंसिडेंट से पहले भी इतनी हमारी अच्छी दोस्ती नहीं थी। कल के बाद से मेरे लिए उनका रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया है। तो फिर लारेब को मैंने देखा, लारेब कहता है कि वासिद ने आमिर आमिर के सामान फेंक दिए हैं। तो यार मुझे इतना बुरा लगा कि यार, अब ये लोग अपने आप को साफ करने के लिए झूठ भी बोल रहे हैं। आमिर से खुद मेरी गेम शो के बाद, बल्कि आज बात हुई थी, चांद रात मुबारक बोला था मैंने, हम लोग की सही बात हुई थी। और आमिर के सामान मैंने हरगिज़ नहीं फेंके थे। आमिर के सामान हम लोग जब जा रहे थे, तब ही हम लोगों ने आमिर को बोला था कि आमिर यार, हम लोग अगर निकल गए तो सामान का क्या करें। बालाज ने बोला तो मैं सुपर ओवर नहीं खेलूंगा, साफ बात है। मैं अगर अनफेयर होगा, डिसीजन गलत होगा तो हम लोग नहीं खेलेंगे, हम बोलेंगे भाई हम नहीं खेलेंगे। तो आमिर ने बोला था कि यार सिक्योरिटी में जाके सामान रखवा देना। तो हमने बोला ठीक है। फिर उसके बाद हम जब निकल रहे थे, हमारे साथ मसरूर था। तो सिक्योरिटी में रखने के बजाय मैंने सोचा यार मसरूर को दे दूँ, कि मसरूर जो है जानने वाला है। तो मसरूर को हम लोगों ने बुलाया, गाड़ी से सामान निकाले। उधर हम लोगों ने मसरूर के हैंड ओवर किए। फिर मसरूर चला गया, सामान वही रखे। मसरूर अंदर चला गया कि मैं आता हूँ, आमिर को बुलाता हूँ, या कुछ इस टाइप का कुछ बोला, मैं सही समझ नहीं पाया क्योंकि टेंशन थी। तो मैंने बोला चलो सही है, वो जल्दी चला गया। तब तक मैं या मीर, हम लोग मतलब सामान के पास खड़े रहे। फिर उसके बाद मसरूर आया, मसरूर ने जब सामान प्रॉपर ग्रैब किया, उठाया, फिर हम लोग चले गए, वहाँ से निकल गए। अब पता नहीं क्यों ये लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। बाद बॉल नहीं लगी थी, दानिश भाई ने कहा बॉल लगी है। मैंने बोला यार बॉल नहीं लगी है। मुझे समझ में नहीं आता कि यार, दानिश भाई, मुझे पता है दानिश भाई कभी गलत फैसले नहीं करते। अब पता नहीं क्यों दानिश भाई को समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, हर तरीके से प्रूफ्स दिखाए, वीडियो दिखाए। तो बार बार पता नहीं क्या हो गया दानिश भाई को, अचानक पता नहीं। कसम से मुझे इवन ये लग रहा था कि दानिश भाई पे किसी ने काला जादू किया है। फिर मैंने बोला यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यार पहले उन लोगों ने बोला हाथ पे, फिर उन्होंने कहा सर पे लगी है। आज मैंने क्लिप देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। दानिश भाई ने कहा कि बासित ने जो है बैक स्टेज जो है ये किया है। मुझे उन लोगों ने पूछा कि आप फाइनल खेलोगे। मैंने बोला स्टेज पे चलते हैं, मैंने ये बोला। मैंने ये नहीं बोला मैं फाइनल खेलूंगा, मैंने बोला स्टेज पे चलते हैं। तो चलो उनको लगा होगा कि मैंने फाइनल का बोला है, अगर बोला भी है तो कोई गलत नहीं किया मैंने। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग जैसे ही चले गए तो बताया गया कि ये लोग डर गए और इसीलिए निकल गए। तो इस तरह की बातों की वजह से मैं यही चाह रहा था कि लोगों को पता चल जाए कि मुझे निकाला नहीं गया, ना ही मैं डरा हूँ। मैं इस वजह से निकला हूँ, और हक बात की वजह से निकला हूँ। ये लोगों को क्लियर करने के लिए मैं लाइव आया था। और उसके अलावा बालाज हमेशा आता रहता है यार, अपना शो है हम लोग का। वहाँ हम लोग कोई फ़र्क नहीं समझते। इतने साल से हम लोग उसको अपना घर समझते हैं। जैसे कि मेरे पिछले व्लॉग्स में आप लोग देख लें, मैं बोलता हूँ बोल हमारा घर है। और लारिब ने एक और बात की थी कि बोल बोल के आने से पहले कोई फेम नहीं था, सिर्फ हुसैन के पास था। अगर याद रहे सबको, बोल के आने से पहले मुझे उठाया इसीलिए गया था कि 1 मिलियन फॉलोअर्स
मैं, हुसैन जंगी, सिर्फ हम तीनों के 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, बाकी किसी के नहीं थे। लारिब जब आया तो लारिब को तो मुश्किल से 100 लाइक्स भी आते थे, मुझे अच्छे से याद है सबके। तो मैं वो नहीं कह रहा कि चलो यार अगर इज्जत नसीब में होती है तो मिल जाती है, रिस्क नसीब में होती है वो मिल जाती है। मैं आया बोल में और मुझे पता है बोल से मुझे बहुत कुछ मिला। यही तो मेरा सबसे बड़ा सबूत है कि मैं रमज़ान में ख्वार होकर मैं बोल के एक कॉल पे, जब उस बोल के एक कॉल पे मैं जाता हूँ, जब उसको ज़रूरत होती है मैं चला जाता हूँ। यही तो मेरी खासियत है कि मैं नहीं भूला हूँ। ये लारेब को, इसी लारेब को जो बोल के इज्जत की बात कर रहे हैं, कल एक दिन पहले जब बालाच लोग जीत गए थे, चीज़ें तोड़ के रोते हुए भाग गया था कि नहीं नैन अनफेयर हुआ है, ये हुआ है, चीज़ें तोड़ के चला गया था। वो बोल की बेइज्जती है ये कि मैं इज्जत से मैंने बोला भाई अनफेयर करोगे तो मैं चला जाऊँगा। बोल की रिस्पेक्ट मैंने की क्योंकि सीज़न 9 में दानिश भाई वगैरह ने सबको कॉल की, कोई नहीं आया। मैं गया क्योंकि मुझे पता था कि इस टाइम कोई नहीं आ रहा, सारे पुराने प्लेयर्स नहीं आ रहे। मैं इसीलिए गया क्योंकि बॉल को सबसे ज़्यादा उस टाइम मेरी ज़रूरत थी सीज़न 9 में, इसीलिए मैं गया। और सब खुश भी थे कि यार वाकई में बाकी सब नहीं आए। लारेब से सब नाराज़ थे कि वो मुश्किल के टाइम नहीं आया। और इवन इस सीज़न में अल्लाह गवाह है, मेरा नीयत साफ़ रहता है हमेशा। जब मुझे पता चला कि इस दफ़ा नाराज़गी से लारेब को कॉल तक नहीं की है रमज़ान लीग के लिए, तो मैंने दानिश भाई को खुद कॉल करके बोला, दानिश भाई ये जैसा भी वो लारेब पुराना एक कंटेस्टेंट है, वो आए ना आए आप लोग एटलीस्ट कॉल तो करो उसको। मैंने दानिश भाई को बोला दानिश भाई लारेब को कॉल करो, तो शायद तब तक उन लोगों ने फिर कर लिया था और लारेब को लास्ट डे पे उठाया है। उससे पहले जैन असमर जो डांसर था उसको रखा था लारेब की जगह, फिर उसको ग्रुप से रिमूव करके लारेब को उठाया। जिस दिन शो स्टार्ट होने वाला था उसी दिन उसको उठाया। तो ये सब बातें तो क्लियर है। और ऊपर से शाताब कह रही थी कि बुजदिल छोड़ के गया। यार बुजदिल वो नहीं है जो छोड़ के गया है, बुजदिल वो है जो गलत के साथ भी इसलिए दे रहे हैं, डर रहे हैं कि कल के हमारा फ्यूचर ख़राब ना हो, हमें पैसे ना मिले या चीज़ें ना मिले। बुजदिल तो वो है, हम तो बुजदिल नहीं है ना ही हम डरेंगे, क्योंकि मैं सीज़न 1 भी रमज़ान लीग जीता था, दूसरा सीज़न भी रमज़ान लीग का जीता था मैं, तीसरा भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे टॉप टीम पे था। अल्लाह की तरफ से ये मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मैं एक आम सा इंसान हूँ। हमेशा जो टीम मेरी होती है, चाहे उसमें सबसे न्यूएस्ट कंटेस्टेंट रखते हैं, तब भी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मेरी ही होती है। अब दानिश भाई इस सीज़न में सबसे ज़्यादा हम लोग को भाई बोल रहे थे, सबसे ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे। अचानक से दानिश भाई को पता नहीं क्या हुआ, हमारी हर बात बुरी लगने लगी। खैर दानिश भाई के साथ मेरा कोई ना गिला है ना शिकवा है, पता नहीं समझ नहीं आया दानिश भाई को क्यों नहीं आया। ये मुझे थोड़ा सा क्यूरियस हूँ मैं जानने के लिए कि क्यों नहीं आया। मैं सारे प्रूफ्स दिखाए वीडियोस, और अभी लाइव शो में उन लोगों ने चलाया कि मीर के सर से टकराई थी, पहले हाथ का बोला फिर मीर के सर से। 2-3 क्लिप्स है, आप लोग देखना, मैं स्टोरी भी लगाऊंगा इंस्टाग्राम पे। 2-3 क्लिप्स है जिससे साफ पता चल रहा है। पहला क्लिप यहाँ से रिकॉर्ड किया गया है, वहाँ से ऐसे पता चल रहा है कि उसमें हाथों का पता चल रहा है कि हाथों में नहीं लगी, और एक कैमरा यहाँ है उसमें पता चल रहा है कि सर से बॉल इतना दूर है। और जब मीर ने ऐसे किया है, लाजिम सी बात है, मीर के बाल हल्के बाल है, सिल्की बाल है उसके, वो जब भी ऐसे करता है उसके बाल हिलते हैं लाजमी। और जब मीर ने ऐसे किया है तो यहाँ से बाल हिले, यहाँ से भी बाल हिले हैं, तो बॉल यहाँ भी लगी है क्या, पता नहीं। ये सारी चीज़ें यार एक कॉमन सेंस है। बॉल अगर लगेगी और सर पे इतनी जोर से लगेगी कि बालों को उठाएगी, तो बॉल को इस तरफ जाना चाहिए ना कि अपनी डायरेक्शन में जा रही है। बॉल जैसे आ रही है वही गई है। चलो बॉल ना भी लगी, दानिश भाई ने बोला अगर गाड़ी के फ्रंट पे लगी है तो वो 2 रन काउंट नहीं होते, बाग के जितने बनाएंगे। तो दानिश भाई के पिछले मैं आप लोग को क्लिप्स दिखाऊंगा, खुद ही दानिश भाई को भी मैंने बोला, दानिश भाई ने मेरी बात नहीं सुनी, कहता है आप क्लिप दिखाओ। उस टाइम मेरा नेट नहीं चल रहा था, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने नेट नहीं चल रहा था, वरना मैं दिखा देता। वो मैं आप लोग को क्लिप्स भी दिखाऊंगा। दानिश भाई ने खुद, जो बॉल लगी है गाड़ी में फिर गई है, दानिश भाई ने खुद बोला है कि फ्रंट पे लगी है, सेम उसी। और कॉन्सिडेंस देखो, जिस मैच का मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा उसमें वही उसी जगह पे बॉल लगी है जहां मीर वाले मैच में लगी है। और मीर वाले मैच में कह रहे हैं कि यार ये तो 2 रन काउंट नहीं होंगे, और उस मैच में बोला था 2 रन काउंट होंगे। और उस मैच के अलावा भी काफ़ी मैच ऐसे हैं जिसमें ऐसे क्रिकेट में ऐसा हुआ है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार कि मैं सारे बैठ के देखूं और गौर गौर से देखूं निकालूं। एंड टाइम पे निकलते वक्त मैंने दानिश भाई को बोला, दानिश भाई कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन ये है कि अब मैं क्या करूं, मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। एक चीज़ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और मीर कस्में खा रहा है, तो मैं कभी ऐसा हो ही नहीं सकता मैं गलत का साथ दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कम टीम थे और एलिमेटर तक स्टार्ट नहीं हुए थे, तब भी ये बोला जा रहा था कि लिख के ले लो गोरिल्लाज ऊपर आएंगे। मैं हैरान, मैंने बोला यार सबसे कमज़ोर टीम कैसे फाइनल जीतेगी, कैसे सारी टीम्स को काटेगी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तब से यही सब सब बोल रहे थे कि यार लिख के ले लो, ये शर्त लगा लो हमारे साथ, गोरिल्लाज जीत जाएंगे। मैं हैरान यार, फ्यूचर का कैसे पता आप लोगों को। और सीज़न 3 की बातें कर रहे हैं सब कि सीज़न 3 में ये हुआ था, तो वो तब भी मैं बोल रहा था कॉल करके मुझे नहीं खेलना रीमैच, क्योंकि रीमैच में मेरी बेइज्जती थी। क्रिकेट में एक स्कोर का मसला हुआ था, तो उसमें हम लोग जीत गए थे, वही एक स्कोर था जिसकी वजह से हम जीत गए थे। वो 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स जितने भी थे। लेकिन उन लोगों ने रीमैच करवाया, रीमैच में तो लाजिम सी बात है उन्हीं का हक होगा ना। तब भी मैं बोल रहा था रीमैच नहीं करवाओ, लेकिन चलो मैं जो है बालाज की तरह इतना ज़्यादा
स्ट्रिक्ट नहीं हूँ मैं, जो है कभी कभी बातों में आ जाता हूँ, मैं मान जाता हूँ कि सही है। लेकिन फिर मैंने जब देखा यार इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है बासित, अब तुम अगर खेलोगे, उसके बावजूद भी जब इतनी अनफेयर सिचुएशंस है और बालाच लोग हक पे जीत के हार गए हैं, फाइनल में कोई और टीम बैठी है, तो तुम्हारा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम अपनी एनर्जी मुफ्त में वेस्ट कर रहे हो। और लाइव में फिर दानिश भाई ने बोला कि प्लानिंग थी इनकी सबकी और साजिशें थी। यार साजिशें दानिश भैया आपको अच्छे से पता है, आप अपने दिल से एक बार पूछें कि यार बासित साजिश करेगा क्या। आपको अच्छे से पता है कि हम नहीं करते, ना हमने साजिश की है, ना कोई प्लानिंग की है। अगर प्लानिंग करते तो यार कौन अपने आप को पूरा रमज़ान ख्वार करेगा, दूर रखेगा घर से, और एंड में फाइनल में पहुंच के वो साजिश करके निकल जाएगा चीज़ें सब छोड़ के। ऐसी प्लानिंग मैं अगर करूंगा ये तो मेरे खिलाफ होगी। इसमें आपकी मैनेजमेंट की कसूर है। आप लोग सही शो को मैनेज नहीं कर पाए, आप लोग को सिचुएशन सारी पता थी। शो खराब हो गया ना, सब खराब हो गया। अब मुझे दुख है इस बात का, मेरा शो है तो वो खराब हो गया, फाइनल सब कुछ खराब हो गया। ऐसे कैसे वही शैज़ कभी बालाज के शर्ट पहन के खेल रहे हैं, कभी शैज़ लेपर्ड्स का शर्ट पहन के खेल रहे हैं, कभी शैज़ जीत रहे हैं, एलिमिनेट होके जीत रहे हैं। तो 3 बार शैज़ ने शर्ट चेंज की, ये तो शो खराब हुआ ना, ये तो हमारा शो खराब हुआ। शो से पहले अवाम को क्या पता थी, अवाम को तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। हम शो सब कर रहे हैं अवाम के लिए, लोग ये कुछ बोल रहे हैं हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कुछ भी बोलो, मुझे कमेंट्स करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब यार, हम शो कर रहे हैं अवाम के लिए, उसको मजा नहीं आएगा, वो देखेंगे नहीं, फर्क पड़ना चाहिए। तो आवाम के लिए कर रहे हैं, तो आवाम को डिप्रेशन में डालने की ज़रूरत नहीं थी। अभी कितने कॉल्स आ रहे हैं मुझे, बच्चे पता नहीं कोई जर्मनी से, कोई मैड्रिड से, कुछ पाकिस्तान से, कुछ कहाँ से कॉल्स आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। हमारे बच्चे रो रहे हैं, प्लीज़ आप लोग खेल लें, ये करें। मैंने बोला हम जहाँ बेइज्जती होगी, अनफेयर होगा, हम नहीं खेल सकेंगे। और सलाम है मेरी टीम को, मेरे सब मुश्किल वक्त में मुझे सपोर्ट किया, और अच्छा है असल चेहरे सामने आ गए हैं दोस्तों के। हमेशा जो मैं कहता हूँ हमेशा अनफेयर होता है, वो ये है कि यार सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर चीता बना मैं, बिना किसी टाइटल के। सब सब अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है यार कौन स्ट्रॉन्ग प्लेयर है कौन नहीं है। जिस टीम में हम लोग जाते हैं उस टीम को हम लोग, चाहे न्यू प्लेयर्स हो उसमें जो भी हो, वो टीम फाइनल तक पहुंचती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि हमेशा हम लोग लिखते भी रहते हैं यार, फैंस भी लिखते रहते हैं रॉकी कौन बना। जैसे कि ये कॉपी है, इसमें सारे मैचेस सब कुछ लिखा हुआ है, सब प्लेयर्स के नाम के आगे उनके गेम्स लिखे। और माहीन रॉकी थी इस दफ़ा, लेकिन पता नहीं क्यों माहिन को नहीं दिया गया, और हम कभी रॉकी नहीं बने। रॉकी बस वही कुछ ही लिमिटेड लोग हैं जो रॉकी बनते रहते हैं, साइकिल चलता रहता है उनका। हम लोग सबसे सुस्त प्लेयर हैं। इस सीज़न के स्टार्ट में दानिश भाई को मैंने बोला था कि दानिश भाई मुझे और बालाज को रखो साथ में। उन्होंने कहा यार 2 स्ट्रॉन्ग को हम रखेंगे तो बस डायरेक्ट आपको बैट दे दे कि आप लोग जीत गए हो। मैंने बोला था दानिश भाई मैं तो स्ट्रॉन्ग हुई नहीं, ना बालाज स्ट्रॉन्ग, ना मैं कभी रॉकी बना हूँ, ना बालाज। शायज और उमर दोनों रॉकी बने, दोनों रॉकी जब एक साथ हो सकते हैं, हम सबसे सुस्त प्लेयर कैसे नहीं एक साथ हो सकते। एक दो दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ है, हमारे पास सारे रजिस्टर्स में कॉपी में नोट होते हैं सब कुछ, लेकिन एंड में रॉकी कोई और निकल जाता है। चलो रॉकी बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में लोग जिसको सही प्लेयर मानते हैं, इज्जत देते हैं, उनको पता है कौन कैसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न में सब दानिश भाई ने स्टार्ट में बताया था, इस सीज़न में जो टॉप रहेंगे वो सबसे टॉप रहेंगे, क्योंकि इसमें सबसे हम लोगों ने चुन चुन के खुशरो से, चैंपियंस लीग से, गेम शो पाकिस्तानी से, हर जगह से चुन चुन के बेस्ट प्लेयर्स निकाले हैं। इसमें जो अच्छा खेलेंगे वो सबसे बेस्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 1 पे आ गए वापस, और अच्छा खेले हम लोग।